इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल। ठीक है। अब फायरवॉल क्या होता है? बेसिकली फायरवॉल एक तरीके का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम बेसिकली नेटवर्क पे भी लगा सकते हैं या किसी एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली वर्क करता है सेट ऑफ रूल्स पे। ठीक है, पहले से कुछ रूल्स सेट होते हैं, आप बनाते हो, और उन रूल्स को हम बोलते हैं पॉलिसी। ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी के अकॉर्डिंग फायरवॉल वर्क करती है। दूसरी चीज ये भी है कि फायरवॉल एक हार्डवेयर भी हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल हार्डवेयर फायरवॉल तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर वाली फायरवॉल है, ये हमने कभी ना कभी हमने इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस देखे हैं। हमको इससे रिलेटेड हमने ऑन ऑफ भी शायद कभी ना कभी किया होगा। तो बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर वाली फायरवॉल पे हम अभी फोकस करने वाले हैं। और डेफिनेटली जो चीजें यहाँ हो रही है वो भी हार्डवेयर में होगी, बस वहाँ पे इक्विपमेंट रहेगा। एनीवे, हम फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है समझना कि फायरवॉल किस तरीके से काम करती है, ताकि इन चीजों से हम बच सके, इसे फायरवॉल को इवेट कर पाए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ये नेटवर्क पे भी अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेशन पे अप्लाई हो सकता है। जो वेयर द मेन मोटिव इज टू, जो मलिशियस ट्रैफिक है, ठीक है, मलिशियस ट्रैफिक हो गया, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, एबनॉर्मल एक्टिविटीज को रोकना, ठीक है, किसी प्रकार के जो नेटवर्क बेस्ड अटैक्स है, ठीक है, उन सबको रोकना, ये फायरवॉल के काम होते हैं। बहुत सारी इस तरीके की चीजें कर, राइट। अब कोई भी फायरवॉल अच्छी या बुरी नहीं होती अनटिल आप वो मतलब इस चीज की बात ना करें कि जनरेशन्स की बात करें, या फिर आप अ, किसी ऐसे इक्विपमेंट की बात करें जो कि नया आया है। फायरवॉल अच्छी बुरी नहीं होती। फायरवॉल कितनी एफिशिएंट होगी, ठीक है, एफिशिएंट होगी, ये डिपेंड करता है उसकी पॉलिसी पे। यानी कि अगर आपने जितनी ज्यादा पॉलिसी को हार्ड करके रखा है, पॉलिसी हार्डनिंग करी है, उतनी ज्यादा फायरवॉल आपकी स्ट्रिक्ट होगी। ठीक है। अगर आप किसी फायरवॉल को ऑन कर देते हो बेसिक रूल्स के साथ काम करती है, उसमें भी अच्छी अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन बिल्कुल जब आप उसे कस्टम कर दो तो सिक्योरिटी हार्डन होगी। ठीक है। और अगर आपको किसी भी फायरवॉल को बाईपास करना है तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया पता होना चाहिए, या आपको आइडिया लगाना होता है कि इसकी जो पॉलिसी है, उसके जो रूल्स है, वो रूल्स किस तरीके से है, किन चीजों को ब्लॉक करा जा रहा है, किस चीजों को अलाउ करा जा रहा है, कौन सी चीजों को होल्ड पे किया जा रहा है, जो भी चीज है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे बाई इरोजन के बारे में बात नहीं कर रहे, तो पहले समझते हैं कि फायरवॉल के टाइप्स कितने होते हैं। अब फायरवॉल तो देखो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस प्रकार का कंपोनेंट है, तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है। अगर आप बात करो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप किस चीज को सिक्योर करना चाह रहे हो, यानी कि आपका जो बेसिकली जो एंड पॉइंट है, ठीक है, आपका एंड पॉइंट क्या है, आप किस चीज को सिक्योर करना चाह रहे हो, किस एंड पॉइंट को, उसके बेसिस पे डिपेंड। अगर हम देखें तो फायरवॉल हमें मिलता है एक नेटवर्क फायरवॉल, जैसा कि मैंने बताया था, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। और दूसरा होता है एप्लीकेशन फायरवॉल, जो कि जनरली हम वेबसाइट्स वगैरह में लगाते हैं, जिसको हम वेब बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वो वेब नहीं है। ठीक है। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो नेटवर्क फायरवॉल है। राइट। तो हम जो भी बात करेंगे वो नेटवर्क फायरवॉल से रिलेटेड करेंगे। अब जब हम नेटवर्क फायरवॉल के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अ, जो फायरवॉल होगी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, अगेन वहीं पे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। अगर आप देखो जनरेशन का मतलब क्या होता है, पीढ़ी। ठीक है, जो लेटेस्ट होती है नया, और जो पुराना होता है पुराना। हार्डवेयर फायरवॉल यूजली कौन सी कंपनीज यूज करती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, डेटा सेंटर्स यूज कर, जिनके खुद के क्लाउड्स वगैरह होते हैं, सर्वर्स होते हैं। ओके, फाइन। अब यहाँ पे आते हैं जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन हमारे पास थ्री टाइप ऑफ फायरवॉल हमारे पास होती है। ठीक है। पहला जो होता है
वो होता है, हमें पता है कि जनरेशन जैसे कि हमारे सिस्टम की भी देखिए, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ अपग्रेड होता है। नेटवर्क की बात करें, 2G से अपग्रेड हुआ 3G, 3G से अपग्रेड हुआ 4G, फिर आ रहा है 5G। तो हर बार कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है। उसी तरीके से हमारी फर्स्ट जो हमारी इनिशियल लेवल की फायरवॉल थी, उसको हम बोलते थे फर्स्ट जेन फायरवॉल। ठीक है, फर्स्ट जेन फायरवॉल। इसका एक और नाम था पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता था, इसका जो काम करने का तरीका है, ये कुछ चीजों पे ध्यान देता था। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो ये चार फैक्टर पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। इन चार पैरामीटर्स पे ये जो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता था, ये ध्यान देता था पैकेट फिल्टरिंग। तो पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए देखता था कि पैकेट कहाँ से जा रहा है, सोर्स क्या है, आईपी कौन से होस्ट से जा रहा है, कहाँ को डिलीवर हो रहा है, कौन से पोर्ट से जनरेट होकर जा रहा है, कौन से पोर्ट पे जा रहा है। इसके अलावा अगर कुछ भी इन्हें मलिशियस एक्टिविटी लगती थी जो कि एबनॉर्मल लगता था, तो ये क्या करता था, ये उसके ऊपर एक्शन लेता था। तो ये था फर्स्ट जेन, ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज का था। इसके बाद आया सेकंड जेन। ठीक है। सेकंड जेन क्या होता था, इसका नाम स्टेटफुल फायरवॉल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, स्टेटफुल फायरवॉल भी बोलते हैं। इस फायरवॉल के अंदर फर्स्ट जेन की सारी कैपेबिलिटीज थी, प्लस यहां पर मल्टीपल स्ट्रीम का सपोर्ट था। ठीक है। मल्टीपल स्ट्रीम का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए, ये एक सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये भी दूसरा क्लाइंट है, ये तीसरा क्लाइंट, ये चौथा क्लाइंट है। एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट हुए। ठीक है। अब मल्टीपल होस्ट है जिनकी आईपीज अलग अलग है, मल्टीपल पोर्ट्स इंक्लूडेड है। तो ये जो है, ये जो चैनल बन रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रीम। इन्हें बोलते हैं स्ट्रीम। तो ऐसा मल्टीपल चैनल्स भी बनते हैं, उन पे भी ये ध्यान रख सकता था। और ये होता था हमारा एक बेसिक लेवल पे सेकंड जेन फायरवॉल, जिसे स्टेटफुल बोलते थे। फर्स्ट जनरेशन प्लस मल्टीपल स्ट्रीम का सपोर्ट था। इसके बाद जिस पे हमें फोकस करना है, वो है इसके बाद वाली जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं NGW, या फिर NGFW भी बोलते हैं। ये थर्ड जेन बोल लो आप, इसको जो भी बोलो, इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जेन फायरवॉल। ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट जेन की सारी कैपेबिलिटीज, प्लस सेकंड जनरेशन की जो मल्टीपल स्ट्रीम वाली, मल्टीपल चैनल वाली जो कैपेबिलिटीज थी आइडेंटिफिकेशन की, प्लस यहाँ पे दो चीजें और ऐड कर दी गई। एक हुआ यहाँ पे डेडिकेटेड, डेडिकेटेड बोल सकते हो असाइनमेंट हो गया। प्लस यहाँ पर एक चीज का और यूज हुआ जिसका नाम है DPA। वो क्या होता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ओके। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। अभी तक हमें पता है कि जो फायरवॉल थी वो दो चीजें कर रही थी। क्या थी? डिटेक्शन, यानी कि डिटेक्ट करना, एंड प्रिवेंशन, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लेना। ठीक है। तो हमारा एक ही डिवाइस था जो ये दोनों पे कर रहा था, या एक ही डिपार्टमेंट था। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डेडिकेटेड असाइनमेंट कर दी है। तो हमने यहाँ पे एक बनाया IDS, दूसरा बनाया IPS। आईडीएस का फुल फॉर्म है, ये अलग से इक्विपमेंट भी हो सकता है हार्डवेयर, या फिर ये इसी के साथ कंबाइन भी हो सकता है। ठीक है। इंट्रूजन एक ही हार्डवेयर में भी हो सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है। फायरवॉल का काम ही यहाँ लिखा है कि इंट्रूजन को रोकना। ठीक है। इंट्रूजन मतलब कोई भी एंट्री, इलीगल एंट्री एक्टिविटी, इंट्रूजन इंट्रूड करने की एक्टिविटी। ठीक है। तो डिटेक्शन सिस्टम क्या करता था, डिटेक्शन सिस्टम का काम था सिर्फ जो नेटवर्क है, नेटवर्क को वहां पे एनालाइज करना, पैकेट्स को एनालाइज करना, देखना, जो भी रूल्स वगैरह है वो डिटेक्ट करना। सिर्फ इतना डेडिकेटेड वर्क। ठीक है। और जब इसे कुछ भी डिटेक्ट हो तो क्या करे, वो जो अलर्ट है वो आईपीएस को भेज दे कि ये XYZ पैकेट था, इसमें ये डिटेक्शन मिला है। आईपीएस क्या करेगा, आईपीएस कोई भी डिटेक्शन का काम नहीं करेगा। इट इज जस्ट गोइंग टू वेट टू गेट ए अलर्ट फ्रॉम द आईडीएस।
जैसे ही आईडीएस कोई अलर्ट जनरेट करेगा तो आईपीएस क्या करेगा? आईपीएस उस चीज को बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करेगा, वो उसका काम है एक्शन लेना, तो सीधा पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा उस पैकेट के ऊपर या उस डेटा के ऊपर। ब्लॉक करना होगा, अलाउ करना होगा, होल्ड करना होगा, ठीक है, जो भी करना होगा आईपीएस। तो आईडीएस क्या करेगा? आईडीएस एनालिजिंग डिटेक्शन, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन, और आईपीएस वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन टू कम फ्रॉम द आईडीएस एंड देन टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रूल्स और द पॉलिसी ऑफ द फायरवॉल। ठीक है, तो डेडिकेटेड वर्क दे दिया, तो एक डिटेक्ट करेगा, एक प्रिवेंट करेगा, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, और ये है हमारा एनजीडब्ल्यू एनजीएफडब्ल्यू। दूसरी चीज जो यहाँ पे ऐड करी गई वो थी यहाँ पे डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन। इसका मतलब ये जो पैकेट जो जा रहा है, उस पैकेट को डीपली इंस्पेक्ट किया जाएगा, उसके पैकेट के कंटेंट को भी रीड करा जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मलिशियस स्ट्रिंग्स को फाइंड करा जाए, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रूल्स के बेसिस पे उसे देखा जाए, ठीक है, किसी सिग्नेचर के बेसिस पे उसे देखा जाए। तो डीप पैकेट इंस्पेक्शन में जो पैकेट है वो डीपली इंस्पेक्ट होता है, जो कि इस चीज को और भी ज्यादा कैपेबल बना देता है और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। क्या यहाँ तक गाइस चीज समझ में आई आपको? यस, बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब इसके बाद देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ, मैं सही से उस चीज को बोल नहीं पा रहा हूँ, वर्ड्स नहीं आ रहे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो कि आप किस जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और इम्प्लीमेंटेशन उसका किस तरीके से करना चाहते हो, किस चीज को आप सिक्योर करना चाहते हो। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे तीन टाइप की अगर कैटेगरी मिलती है। एक है नेटवर्क फायरवॉल, एक है होस्ट होस्ट बेस्ड फायरवॉल, एक है नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, और एक है वर्चुअल वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, तो अगेन इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे फिर तीन कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल, जब मैंने नेटवर्क बेस्ड लिखा है, मैंने नेटवर्क फायरवॉल लिखा है, तीनों ही नेटवर्क को ही सिक्योर करेगी, लेकिन नेटवर्क बेस्ड होस्ट बेस्ड और वर्चुअल बेस्ड लिखा है। तीनों के काम को समझ लेते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है, एक आप बोल सकते हो डिवाइस बोल सकते हो, एक एंड पॉइंट बोल सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी मान लीजिए मेरा विंडोज सिस्टम है, तो ये विंडोज क्या है? ये जो विंडोज है ये एक होस्ट हुआ। उसी तरीके से मेरा लिनक्स भी एक होस्ट हो सकता है। अब मुझे अगर इस होस्ट को सिक्योर करना है ना, नेटवर्क अटैक से, जो भी है, नेटवर्क इंट्रूजन से अगर मुझे सिक्योर करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस होस्ट पे ही कोई फायरवॉल, या तो कोई प्री इंस्टॉल्ड फायरवॉल करूंगा, या फिर कोई होस्ट फायरवॉल में इंस्टॉल करूंगा, और उसको मैं कॉन्फ़िगर करूंगा, तो वो इस होस्ट के नेटवर्क को सिक्योर करेगी। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारा जो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, ठीक है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल वो क्या करेगा? वो हमारे से विंडोज को ही सिक्योर कर पाए, राइट? तो उस टाइप की जो फायरवॉल होती है उसे हम बोलते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है नेटवर्क बेस्ड। अब आप इस चीज को समझो, एक नेटवर्क क्या होता है? एक नेटवर्क के अंदर बेसिकली, ठीक है, तो नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड वर्चुअल बेस्ड। ओके, तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर मल्टीपल होस्ट आपके होंगे। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पर एक इंटरनल नेटवर्क भी हो सकता है, और एक्सटर्नल यहाँ पे कोई ऐसे डिवाइस भी हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नली भी करें। अब आप ये सोचो कि अगर आपने आपने होस्ट फायरवॉल को लगाया, तो ये डिवाइस यहाँ से सिक्योर रह पाएगा, ये डिवाइस यहाँ से सिक्योर रह पाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है, तो क्या हर एक सिस्टम पे हम फायरवॉल लगाएंगे? यहाँ पे तो एक डेटा सेंटर के अंदर आता आपको थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं? फायरवॉल लगाते हो नेटवर्क पे, ठीक है, नेटवर्क पे, और जो भी डेटा आ रहा है उस नेटवर्क के अंदर, उस इंटरनल नेटवर्क के अंदर, वो इस फायरवॉल से पास होगा, और जो भी जा रहा है वो भी इस फायरवॉल से आउटगोइंग होगा, वो भी पास होगा, राइट? तो इस टाइप की फायरवॉल को बोलते हैं नेटवर्क फायरवॉल, जो कि एक नेटवर्क को सिक्योर करेगी। अब जैसे कि मान लो ये जो डिवाइस है ये तो इसको अटैक कर सकता है ना तब भी, तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पर होस्ट बेस्ड इंडिविजुअली फायरवॉल भी लगाई जा सकती है।
राइट। तीसरा, वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल। वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल क्या होती है? एक ऐसी फायरवॉल जो कि एक वीएम की तरह रन होती है, एक वर्चुअल मशीन की तरह। जैसे कि हमारा जो VMware वर्क स्टेशन है, वहां पर बहुत सारी मशीन है, काली मशीन, मेटा एक्सप्लॉइटेबल विंडोज। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वर्चुअल फायरवॉल भी मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे कि पीएफ सेंस। उसके बाद क्या होगा, जिस भी होस्ट को मुझे वो करना होगा, मैं उसकी प्रॉक्सी को कनेक्ट कर दूंगा पीएफ सेंस से। और उसके बाद जिस होस्ट को मैं चाहूंगा, ये सभी पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं होगा। जिसको मैं प्रॉक्सी कनेक्ट करूंगा, है ना, जिसको मैं एज एन प्रॉक्सी ऐड करूंगा पीएफ सेंस के साथ, उसी का ट्रैफिक, उसी मशीन का, मान लीजिए मैंने काली को ऐड किया, तो फिर काली का ही ट्रैफिक जाएगा, बाकी का ट्रैफिक इंटरसेप्ट नहीं होगा फायरवॉल। इस टाइप के जो फायरवॉल जिसको हम एडिशनली एज एन वीएम की तरह सेटअप करते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल, जिसका एक एग्जांपल है पीएफ सेंस। ठीक है। तो ये था, ये है हमारी टाइप्स ऑफ फायरवॉल व्हेन वी टॉक अबाउट नेटवर्क फायरवॉल, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ implementation where you are going to implement, when we talk about on the basis of generation, and also when we talk about what you need to secure, whether you are going to secure a network uh, uh, or a application. Okay, so application का तो वेब था, वेब की तो अलग ही बात है। ठीक है। जस्ट टू सेकेंड। तो ये हमारी तीन टाइप के फायरवॉल होगी। अब सॉरी, अलग अलग टाइप की फायरवॉल होंगी। अब इसमें कुछ और चीजें भी देखते हैं। ठीक है। फायरवॉल के अंदर बेसिकली जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, तो एक तो मैंने बताया वहां पे होते हैं रूल्स। रूल्स। और ये रूल्स कैसे होते हैं? रूल्स एक नहीं होते, रूल्स बहुत सारे होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिसी। ठीक है। तो अगर आपको आपके फायरवॉल की सेटिंग्स को चेंज करनी है, तो आपको यानी कि रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आप पॉलिसी में चेंज करोगे। अब अलग अलग यूज केस में आपको अलग अलग सेट ऑफ पॉलिसी या सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए फायरवॉल के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ सेटिंग्स। ऐसा बोलना भी थोड़ा सही नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आप लोगों ने कीपैड वाले फोन यूज करे हैं, नोकिया वगैरह के या सैमसंग वगैरह के, या फिर जो चाइनीज वगैरह में भी आते थे, या फिर जो नॉर्मल आते थे? प्रीडिफाइंड सेटिंग्स टाइप की होती है ना, बिल्कुल, प्रीडिफाइंड प्रीडिफाइंड सेटिंग्स, सेटिंग्स टाइप की। एब्सोल्युटली। है ना? तो वहां पर क्या होता था, जैसे कि प्रोफाइल्स में देखो तो एक जनरल नाम की सेटिंग आती थी, एक आउटडोर नाम की सेटिंग आती थी, एक साइलेंट नाम की आती थी, एक मीटिंग नाम की आती थी। हर प्रोफाइल में अगर आप जाके देखो तो आपको एक ग्रुप ऑफ सेटिंग्स होती थी। जैसे साइलेंट में वाइब्रेशन ऑन रहेगा, रिंगटोन 0 पे रहेगी। आउटडोर में क्या रहेगा? साइलेंट ऑफ रहेगा, वाइब्रेशन ऑन रहेगा, जो साउंड रहेगी वो हाई पे रहेगी। आप चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको कभी भी ग्रुप ऑफ सेटिंग स्विच करनी है, तो आपको सिर्फ प्रोफाइल स्विच करनी होती थी, एक क्लिक पे आपकी पूरी सेटिंग्स, ग्रुप ऑफ सेटिंग चेंज हो जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पे जो हम रूल्स बना रहे हैं, या हम अलग अलग प्रोफाइल के लिए बना सकते हैं। तो जनरली हमारे पास दो मेन प्रोफाइल होती है, एक होती है पब्लिक प्रोफाइल और दूसरी होती है प्राइवेट प्रोफाइल। ठीक है। तो आपके सिस्टम पे फायरवॉल वो से ऑन होगी ही, या तो पब्लिक प्रोफाइल चल रही होगी या प्राइवेट प्रोफाइल चल रही होगी। जो भी प्रोफाइल चल रही होगी, उसके जो सेट ऑफ रूल्स है वो काम कर रहे होंगे। तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं रहेगी कि जो करंट आपकी प्रोफाइल है आप उसमें छेड़छाड़ करो। मान लो आपने कुछ आगे पीछे कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करिए, जो करंट, जो एक्टिव प्रोफाइल है उसे नहीं छेड़ेंगे। हम जो ऑफ वाली प्रोफाइल है, हम उसमें जाके छेड़छाड़ करेंगे, उसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर इसे ऑन कर देंगे, ताकि इसके रूल्स अप्लाई हो जाए। देखेंगे हमारी चीज भी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, तो हम वापस पब्लिक पे एक क्लिक पे स्विच हो जाएंगे, जिससे कि हमारा जो नेट है वो प्रॉपर काम करने लगे, और हमारी टेस्टिंग से हमारे सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट ना आए, किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। क्या ये बात समझ में आ गई? और प्रोफाइल के क्या आपको जो सिनेरियो वो समझ में आ गया, यूज केस समझ में आ गया? यस। ठीक है। फाइन। अब देखो,
एक सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। आपको बहुत ज्यादा इस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप इंक्लाइन हो कि आपके डिवाइस पर रैट है। और आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने मालवेयर का मैंने आपको बेसिक दिया था, रैट का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अ रैट? रैट होगा क्या? रैट काम कैसे करेगा? यस गाइस, व्हाट इज अ रैट? व्हाट इज अ ट्रोजन? Let's assume our device is infected with a Trojan and we want to neutralize the Trojan connection. So how we can do it? एक बार याद करिए ट्रोजन क्या था, किस तरीके से काम कर रहा था, और फिर मुझे बताइए ऐसा क्या करें जिससे कि हम ट्रोजन को इनइफेक्टिव बना पाए। यस, आंसर करिए जल्दी। यस, रिमोट एक्सेस टूल नहीं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। अभी करेंटली मार्केट में जो ट्रोजन है उसको एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है, जिसको हम रिमोट एक्सेस टूल बोलते हैं। ठीक है, तो रिमोट एक्सेस ट्रोजन बोल के नहीं बेचेंगे, रिमोट एक्सेस टूल बोल के बेचेंगे मार्केट में जो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। रिमोट सर्विस ऑन होगी। अच्छा मुझे बताओ, कनेक्शन नेटवर्क से ही तो आएगा ना? कनेक्शन नेटवर्क से आएगा, आएगा नहीं आएगा? और सामने वाला आपके डिवाइस पे एक शेल लेगा, कौन सा शेल लेगा? रिवर्स शेल लेगा, बाइंड शेल लेगा? रिवर्स लेगा, रिवर्स। जरूरी नहीं है, बाइंड भी ले सकता है। जनरली रिवर्स लेगा, मोस्ट प्रोबेबल रिवर्स लेगा, बाइंड भी ले सकता है। अच्छा, रिवर्स शेल में होता क्या है? कौन कनेक्शन भेजता है, कौन रिक्वेस्ट भेजता है? टारगेट भेजता है टारगेट भेजता रिक्वेस्ट। है, यानी कि आपका ही डिवाइस रिक्वेस्ट भेज रहा होगा वाया नेटवर्क। यानी जी कि एक सर। आउटगोइंग कनेक्शन जा रहा है, आउटबाउंड कनेक्शन जाना है। एम आई करेक्ट? दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक इनकमिंग होता है, आपके डिवाइस पे जो बाहर से कनेक्शन आ रहा है वो इनकमिंग या इनबाउंड कनेक्शन होगा। जो बाहर जा रहा है वो आउटबाउंड या फिर आउटगोइंग कनेक्शन होगा। तो जब आपका डिवाइस अगर बाहर रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी कि वो एक आउटगोइंग कनेक्शन है। सामने वाले ने अगर रिवर्स चल दिया, आपकी तरफ से कनेक्शन जा रहा है, वो एक्सेप्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं रिवर्स चले, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आउटगोइंग कनेक्शन बंद करने होंगे, एम आई करेक्ट? आपको आउटगोइंग इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, यस और नो? लेकिन इसको बंद करोगे तो क्या होगा? इसको बंद करोगे तो क्या होगा गाइस? अगर हमने इंटरनेट ही बंद कर दिया तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ऑन करेंगे फिर वो क्या, हम बिना इंटरनेट को तो हम नहीं रह सकते ना। मान लो आप नहीं ढूंढ पा रहे हो मालवेयर, लेकिन आपको डाउट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि जिस सॉफ्टवेयर को मैं ट्रस्ट करता हूँ उसे ही मैं फायरवॉल से अलाउ करूँ इंटरनेट एक्सेस, और बाकी सबको ब्लॉक कर दूं। क्या अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरा काम हो जाएगा बिना मालवेयर को ढूंढे? यस, क्योंकि वो एक कनेक्शन ही बना रहा है ना, रिमोट कनेक्शन बना रहा है। अगर मैं सभी सॉफ्टवेयर का इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दो फायरवॉल से, सिर्फ जिन सॉफ्टवेयर को मैं ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है, जिस पर मुझे 100% ट्रस्ट है कि ये एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया था, जो कि एक मलिशियस कनेक्शन नहीं भेज रहा है, मैं सिर्फ उसे ही आउटगोइंग कनेक्शन अलाउ करूँ, तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगा, कनेक्शन ब्रेक कर पाऊंगा? यस, बाकी लोग भी बताइए। अच्छा, और अगर बाइंड होगा तो क्या आउटगोइंग कनेक्शन काम करेगा अगर बाइंड सेल होगा तो? नहीं होगा ना, उस केस में आपको इनकमिंग बैन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज भी समझिए, सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है guys। ओके, तो अब जस्ट मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम कल ही करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो मैं अभी विंडोज में दिखाता हूँ। विंडोज पे कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिख के सर्च करिए फायरवॉल। ठीक है, विंडो फायरवॉल नेटवर्क प्रोटेक्शन आएगा, इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली देखो, यहाँ पे फायरवॉल इज ऑन आ रहा है, प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क। मैं एक काम करता हूँ इसको और अच्छे से देखने के लिए, यहाँ पे पहले अपने नेट के साइन पे क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे आ जाइए। अब देखो यहाँ पे मेरे पे क्या है, यहाँ पे देखो नेटवर्क लिखा है, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है एक्चुअल में? ये प्रोफाइल की बात कर रहा है। अभी मेरे में पब्लिक प्रोफाइल चल रही है, प्राइवेट प्रोफाइल नहीं चल रही। कॉन्फ़िगर फायरवॉल में जाऊंगा।
तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, तो मैं इसको आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए, यहाँ से आपको प्रोफाइल दिख रही है, प्रोफाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक मुझे यहाँ से क्लोज करके क्या होना चाहिए, डिफेंडर फायरवॉल, ओके। विंडो डिफेंडर फायरवॉल पे आ गए, फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या है, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेट ऑन, इनकमिंग कनेक्शन ब्लॉक ऑल कनेक्शन टू ऐप दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ अलाउड ऐप, एक्टिव प्राइवेट नेटवर्क नॉन, ठीक है। गेस्ट पब्लिक नेटवर्क कनेक्टेड, तो पब्लिक प्रोफाइल अभी ऑन है, ठीक है। हम मैं इस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। और टर्न कहाँ गए, एडवांस सेटिंग्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर देखो, एक्चुअल में अभी इसने मल्टीपल प्रोफाइल्स यहाँ पे ऑन है, ठीक है। हर प्रोफाइल पे अलग अलग रूल लगे हुए हैं, डोमेन प्रोफाइल भी है, इस पे भी ऑन है, इस पे भी ऑन है, इस पे भी ओके ओके, ऑन सभी पे है विंडोज डिफेंडर। लेकिन अभी एक्टिव पब्लिक है, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। प्रोफाइल एक ही एक्टिव होगी, रूल सभी में लगा सकते हो। तो ये पब्लिक प्रोफाइल अभी एक्टिव है। मुझे अगर इसके रूल से देखना है पब्लिक प्रोफाइल में कौन से रूल है, तो मैं यहाँ पे दो रूल होते हैं, जैसे कि मैं लेफ्ट हैंड साइड बताया, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड पे जाओगे तो इनबाउंड रूल दिखेंगे, ठीक है। प्रोफाइल किसके, सबके दिखा रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मुझे सिर्फ पब्लिक के देखना है, तो ये रहे पब्लिक के रूल, ठीक है। कौन सा रूल अनेबल है, कौन सा रूल डिसेबल है, वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये रूल को आप पढ़ भी सकते हो, इसे डिलीट मत करना, किसी को डिसेबल मत करना, आप एक बार बस यहाँ पे आके चेक करना, इतना देखना। इसके बाद फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैं आपको प्रैक्टिकली फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जनरल बेसिक लेवल पे, वो मैं आपको बताऊंगा। वो रेट को कैसे हमें कनेक्शन ट्रैक करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, विंडोज पे भी, लिनक्स पे भी। तब तक इस पार्ट को एक बार वापस से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और एडिशनली अगर कुछ रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। बाकी लोगों को भी बोलिए कि क्लास अटेंड करें, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। मालवेयर वाला किसी ने नहीं देखा था, एक बार वापस से लेक्चर देखना। एनालिसिस तो बताया नहीं, उसको लेकर इसलिए आया था क्योंकि फायरवॉल बीच में आ रही थी।